तो दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज बजट पेश करेंगी और दिल्ली सरकार ने अब की बार बजट का नाम ग्रीन बजट दिया है। मतलब यह है कि सरकार का फोकस दिल्ली को हरित और विकसित बनाने का है। ये दिल्ली में बीजेपी सरकार का दूसरा बजट है। सोमवार को सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला और दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट साबित होगा। बजट दिल्ली के विकास को अधिक गति देगा, राष्ट्रीय राजधानी की सकारात्मक छवि को दर्शाएगा। साथ ही साथ रेखा गुप्ता के बजट में इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और साथ ही साथ बुनियादी ढांचा और गिग वर्कर्स पर खास फोकस देखने को मिलेगा। रेखा सरकार ने दिल्ली को विकसित और हरित राजधानी बनाने का लक्ष्य रखा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि एक ऐसा बजट है जिसमें छात्रों के लिए सुविधाएं होंगी, शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, बेहतर हवा और स्वच्छता के साथ हरी भरी दिल्ली का सपना होगा। सीएम ने कहा कि ये समय लोगों के सपनों को पूरा करने का है। हमने पिछले साल दिल्ली की दिशा बदलने का काम किया, अब दिल्ली की दशा को बेहतर हो, इसके लिए ये बजट काम करेगा। सीएम रेखा गुप्ता आगे कहती हैं कि दिल्ली की जनता का अभिनंदन है। हमारा प्रण है कि दिल्ली की जनता की सेवा करते हुए सरकार हर समय काम करे, राष्ट्रीय राजधानी को और बेहतर बनाए। ऐसे में दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम पिछले 30 साल से वायु प्रदूषण से लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी सरकारें इसमें नाकाम रही हैं। पिछली सरकार झूठे वादे करती थी, झूठी बातें करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार दिल्ली का बजट ग्रीन बजट होगा, दिल्ली के पर्यावरण को बचाने वाला और साफ हवा देने वाला बजट होगा। दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की जीडीपी करीब 13.27 लाख करोड़ की है, जो पिछले साल की तुलना में 9.42% ज्यादा है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 5.31 लाख रुपए सालाना है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना ज्यादा है। अब ऐसे में पिछले एक साल में दिल्ली सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन अभी भी कई वादे अधूरी हैं। एक साल में रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत योजना लागू की और इसके साथ ही अटल कैंटीन योजना भी शुरू की गई, जिसमें लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना दिया जा रहा था। हालांकि अभी भी योजना पूरी तरह से ये लागू नहीं हो पाई है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और सीवर नेटवर्क में भी बड़ा सुधार होना है। परिवहन सेवाओं में भी बड़ा सुधार किया गया है और 1700 नई बसें खरीदी गई हैं। सामाजिक कल्याण की योजनाओं के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। आरोग्य मंदिर बनाने का काम फिलहाल जारी है और यमुना की सफाई का काम भी तेजी से चल रहा है। पिछले साल दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ का था, जबकि अब की बार का बजट 1.25 लाख करोड़ का होने के अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता शालिनी झा दिल्ली से। शालिनी, जिस तरह से इस बार के बजट को लेकर कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा, ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा जुड़ गई हैं इस बजट से। क्या लगता है इस बजट का जो प्रभाव है, इस बजट में किन सेक्टर्स का सबसे खासा ध्यान रखा जाएगा? देखिए, पिछले साल जब सरकार बनी थी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, तो 1 लाख करोड़ का जो बजट है वो दिल्ली वालों के लिए सरकार लेकर आई थी। इसमें तमाम बड़ी बातें थी, जिसमें शिक्षा, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। साथ ही स्पोर्ट्स हो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाना हो, तो इन सभी चीज़ों को जो है बजट में शामिल किया गया था पहली बार। अब इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान है महिलाओं को जो वादा किया गया था सरकार ने 2500 का, उस बजट में हो सकता है इसकी भी चर्चा हो, क्योंकि रेखा गुप्ता और उनकी जो सरकार है उन्होंने ये कहा था कि इस बार का बजट महिलाओं के लिए भी खासा जो उत्साह भरा हो सकता है। तो महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ इस बजट में ज़रूर रहेगा। और साथ ही जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में फ़ीस की लेकर जो बात चल रही है उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही जो सरकारी स्कूल में जो हम देख रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नए सरकारी संस्थानों का उद्घाटन हो, इन सभी चीज़ों पर भी चर्चा होगी। दूसरा ये भी कि जिस तरीके से पिछले सरकार के हेल्थ मॉडल को लेकर सरकार ने कटघरे में खड़ा किया और कहा कि हेल्थ मॉडल पूरी तरीके से फेल रहा, चाहे वो दिल्ली के जितने भी सरकारी अस्पताल रहे उनमें कई सुविधाएँ जो हैं वो मरीजों
को नहीं मिलती थी। और इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने और खुलेंगे और कौन कौन सी दिशा में सरकार नए कदम उठाएगी, इस पर भी चर्चा होगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो वित्त मंत्री भी हैं, वो आज अपना दूसरा बजट जो है वो पेश करने वाली हैं। इससे पहले कल जिस तरीके से हंगामा हुआ था और बजट से पहले विपक्ष का, वो भी हमने देखा था। और कल कैग रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई थी, तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई थी। तो आज भी उन मुद्दों को जो है वो सरकार विधानसभा के पटल पर रखेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आतिशी पहले से ही कह चुकी हैं कि 4 अगर विधायकों का जो निलंबन है वो वापस नहीं होता है तो पूरा सत्र जो है वो बॉयकॉट करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से आज का बजट का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली वाले जो हैं उनकी नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर सरकार इस बजट में क्या कुछ लाने वाली है, क्योंकि 1.25 करोड़ तक का बजट जो है वो जा सकता है। तो अब जब बजट में वैल्यू बढ़ाई गई है तो उस वैल्यू में क्या क्या चीज़ें नई एडअप होंगी, इस पर भी काफ़ी ध्यान रहेगा लोगों का। बिल्कुल शालिनी, ऐसे में विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के यहाँ पर किस तरह की भूमिका देखने को मिलेगी, क्योंकि आतिशी मरलेना का बयान सुनने को आया कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि उनके 4 विधायकों का अगर निलंबन खारिज नहीं होता है तो वो इसी तरह से प्रदर्शन करेगी। तो क्या उनकी मौजूदगी रहेगी सदन में? बिल्कुल, देखिए कल विपक्ष का कोई भी विधायक जो है वो विधानसभा में आया ही नहीं और बिना उनके ही चर्चा हुई थी, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी थी कि जो मुद्दे वो लेकर आए हैं, चाहे कैग रिपोर्ट पर चर्चा या पीएससी की बैठक को लेकर चर्चा, वो सदन के पटल पर उठाएंगे। और ऐसा ही हुआ। 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बाहर में विधानसभा के बाहर ही विपक्ष का भी हंगामा देखने को मिला, जहाँ निलंबित विधायकों को लेकर विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। तो आज भी वही हो सकता है, एक वही दृश्य सामने आए जहां पर विपक्ष बजट के शुरू होते ही प्रदर्शन कर रहा हो और अंदर जो है विधानसभा के पटल पर बजट पेश किया जा रहा हो सरकार की तरफ से। ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से, या यूं कहें कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, विधायक हैं, क्या उनकी तरफ से विपक्ष के इस तरह के जोरदार हंगामे को लेकर कोई प्रतिक्रिया या उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए विपक्ष के मुद्दे को लेकर कल जब परवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि निलंबित विधायकों को लेकर चर्चा करनी थी, लेकिन वो लोग अंदर आए ही नहीं और पहले से ही हंगामा कर दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं निलंबन वापस नहीं हुआ। सरकार का ये कहना भी है कि अगर विपक्ष नहीं भी आता है और अगर बजट सत्र को बॉयकॉट करता भी है तो सदन की कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से इसी तरीके से चलेगी, स्थगित नहीं होगी, क्योंकि बजट एक महत्वपूर्ण सत्र है जहां पर दिल्ली की जनता को लेकर आज तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो अगर विपक्ष इसको बॉयकॉट आज भी करता है तो मुझे नहीं लगता कि सदन की कार्रवाई पर इसका कोई असर होगा, जैसा कि दिल्ली सरकार कह रही है।